बहुत ताकत होती है उन झुर्रियों वाले हाथों में। जिंदगी जीने के तजुर्बे मिलते हैं दादा दादी की बातों में। सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, दादी माँ एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। दादा दादी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, पर उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी तब आती है जब उनके घर में एक पोता या पोती का जन्म होता है। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटी चीनी चटोरी चीनी घोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटी चीनी चटोरी चीनी घोर। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। चंदा चीनी चमके चाटे चौकन्ना चीखे चोर, चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। खड़क खड़क रे खड़के खिड़के खड़क सिंह का खड़के जोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटी चीनी चटोरी चीनी घोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चींटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। दादा दादी यह सिर्फ केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि धरती पर भेजे हुए भगवान रूपी फरिश्ते हैं। तो आइए आपको लेकर के चलते हैं 80s 90s के उस सुनहरे दौर में और दिखाते हैं उनके कुछ खुशनुमा पलों की झलक। Ina mina dika, daida menika, maga naga naga, jika pika rika. Ina mina rika dika de daida menika, maga naga, jika pika rola rika. Ram pam poch, ram pam poch. दिल बेचूं है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे को नहीं देने वाला। दिल बेचूं है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे को नहीं देने वाला। सूरत या हंसी हो, उम्र या जवां हो, कोई भी उसे देखे तो बस ये गुमा हो। यही है, यही है, यही तो है वो। ina mina dika, daida menika, maga naga naga, jika pika rika. Ina mina rika dika de daida menika, maga naga, jika pika rola rika. Ram pam poch, ram pam poch. दादू 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 हमें चॉकलेट दिला दो, आप हमारे साथ खेलते नहीं हो। आपको हमारे साथ डांस करना होगा और हमारे साथ मस्ती करनी होगी।
मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में, छतरी न थी बगल में, आया ही ना अकल में कि भागे हम या भीगे हम अकड़ में। तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो, चाहे जनाना या मर्दाना हो। अटेंशन का नया पासा फिर दे गई झांसा, वही मुझे फांसा, तेरी ऐसी की होता है जिंदगी। का नया पासा फिर दे गई झांसा, वही मुझे फांसा, चिरकुट जिंदगी you know। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों के बच्चों को संभालने में अपनी बची हुई सारी उम्र लगा देते हैं। उन्हें महसूस ही नहीं होने देते कि उनके पीछे कितना दिल में एक कहीं दर्द छिपा हुआ है। लोग समझदार हो गए। आज की पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई है, इसलिए आज बड़ी विनम्रता और आदर से मैं पूछता हूं, औलाद शायद ये भूल रही है कि जो हमारा आज है वो कल उनका होगा। अगर आज हम बूढ़े हैं तो कल वो भी बूढ़े होंगे। जो सवाल आज हम कर रहे हैं वही सवाल कल वो पूछेंगे। पिताजी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम समझ गए हैं कि हमारे माता पिता ही हमारी असली धन दौलत है। हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आज मैं दिल से बोलना चाहता हूँ, हमने गलती की है, पर आप ही वो हैं जिसमें हमें अपना रब दिखता है। हमारी सारी गलतियों को वो माफ़ करते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं फिर भी हमें प्यार करते हैं। उनके होठों पर हमेशा मुस्कान होती है। ऐसा करने वाले सिर्फ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू। भगवान हर कहीं नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने दादा और दादी को बनाया। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। दादा दादी वो नहीं जिनसे रोज बात हो। दादा दादी वो हैं जो भले ही हमसे दूर रहें, पर वो हमेशा दिल के पास हो। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओहो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत। और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू। जिनके केसों में चांदी और दिल में सोना है, जिनकी रातों की कहानियां सुनकर हमें रोज सोना है, उन्हें हम बड़े प्यार से नाना नानी कहते हैं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। हम कद में भले ही कितने ही बड़े हो जाएं, पर उनके तजुर्बे के सामने हमेशा छोटे ही रहेंगे। रब ने बना दी जोड़ी है।
एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। We would like to thank Madam Riti Gumasta, Madam Dipali Mishra, Madam Kajal Rao, Madam Shweta Singh, and Sir Naveen Mishra, and a special thanks to choreographer Jayant for putting such a splendid performance Karma with us here today. हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री अशोक विश्वकर्मा जी, इन्होंने अशोका एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना की, जो लगातार विभिन्न माध्यमों से समाज सेवा के निरंतर कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में जिला कोषाध्यक्ष का पद संभालने के बाद वर्तमान में आप जिला भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। साथ ही लगातार दूसरी बार जिला पंचायत का चुनाव जीतकर पिछले 8 वर्षों से जिला पंचायत उपाध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। स्वागत है माननीय आपका। प्रोग्राम के हिसाब से मुझे 5 मिनट बोलने का मौका अवसर प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम क्योंकि हम शैक्षणिक कार्यक्रम में हैं तो माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूँ और हम सभी एक बार भारत माँ का जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की। देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में से एक हमारा सेंट पॉल स्कूल झिझरी के कार्यक्रम में आज हम उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच हमारे जो कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे ज़िले के एडिशनल कलेक्टर श्री रोमन रस्टोपो जी उपस्थित हैं। बहुत ही व्यवहारिक व्यक्ति हैं और बहुत ही मददगार व्यक्ति हैं और हमारे बीच कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जबलपुर से आए बिशप श्री जेराल्ड अल्मीडा साहब एवं प्रिंसिपल महोदया, मेरे शिक्षकगण, बच्चों के आए अभिभावक एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि विदित है ये हमारा स्कूल चालू होने के बाद द्वितीय एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है। बीच में महामारी के दौर में स्कूल बंद हुए, ऑनलाइन क्लासेस चलती रही, बच्चों की शिक्षा में कोई कमी नहीं रही, अभाव नहीं रहा। तो ये हमारा द्वितीय वार्षिक उत्सव है और कार्यक्रम की भव्यता और बच्चों के सुंदर परफॉर्मेंस और जिसे हम कहते हैं शिक्षा के साथ संस्कार, अतिथि देवो भव का स्वरूप देखने मिला। तो ये इतनी सारी चीज़ें, बच्चों में इतना अच्छा मैनेजमेंट, बच्चे एवं बच्चों के माता पिता और यहाँ टीचर्स, मैनेजमेंट के कारण ही इतनी सुंदर भव्यता है। तो एक बार मैं चाहूँगा आप सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। कहते हैं शिक्षा के 3 सोपान हैं, स्टेयर्स। पहला कक्षा, दूसरा मंच, तीसरा मैदान, जिसका
हम स्वरूप आज हम कार्यक्रम में हम देख रहे हैं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये तीनों सोपान बहुत ही आवश्यक है। हमारा सेंट पॉल स्कूल बहुत सुंदर और बच्चों के लिए शिक्षाओं के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है और मैं मैनेजमेंट से कुछ बातें जैसे आती हैं कि बच्चों के अभिभावक के कि कुछ छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, तो उसमें भी हम उन समस्याओं का मैनेजमेंट से चाहूँगा कि उसका भी निराकरण करें। और जैसा कि मैं शिक्षा समिति का चेयरमैन होने के नाते मैं चाहे स्कूल संस्थानों से या हमारे अभिभावकों को कोई भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो वो मुझसे निसंकोच कभी भी किसी भी समय आप बोल सकते हैं। मैं 24 घंटे आप सबकी सेवा में तत्पर हूँ, उपलब्ध हूँ। और क्योंकि समय बहुत कम दिए गए इसलिए संक्षिप्त में अपनी बात को पूर्ण करूँगा। मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मेरी ये अपेक्षा है कि बच्चे अपने समाज का, प्रदेश का और देश में खूब नाम रोशन करें और एक अच्छे नागरिक बनकर हमारे देश हित में कार्य करें। और जैसा कि उदाहरण के लिए तो हम क्या बोले, हमारे यहाँ तो खुद ही बच्चे इतने अच्छे खेल में भी बहुत आगे हैं, पढ़ाई के साथ साथ गोल्ड मेडल पा रहे हैं। तो हम यही उम्मीद है और ज़्यादा समय न बोलते हुए मुझसे बोलने में जो त्रुटि हुई हो, किसी को बुरा लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। जय हिंद। Present our venerated chief guest with a memento as an expression of our gratitude and the bond we have forged with him. Thank you, sir, for your valuable time. For us children, parents are the ultimate role models. Every word, every moment, every action affects us. No other person or any outside force has a greater influence on a child than a parent. Yes, it's true, dear mommy and daddy. You are a blessing for us as we cherish your unconditional love. Now, we want to present to you about today's relationship between parents and children. No delay, let's welcome our friends on the आई stage. बाबा, इनके नाम हैं अनेक, पर इनका मतलब सिर्फ एक। हमारे जीवन का अस्तित्व, मकसद हम भूल जाते हैं। हमें इस दुनिया में लाने वाले, एक अलग पहचान देने वाले, हमारी ज़िंदगी के सबसे पहले भगवान, जिनको हम अक्सर भूल जाते हैं। तो आइए आज हम सब मिलकर आपको आपके सबसे पहले भगवान, हमारे माता पिता से मिलवाते हैं। माँ एक ऐसा शब्द है जिनके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। हम जब भी घर लौटते हैं, हमारी नजर सबसे पहले माँ को ढूंढती है। लाडो लाडो उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ। आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की। डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया
पापा एक ऐसा शब्द है जिनके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, चाहे कितनी तकलीफ़ में हो हमारे सामने मुस्कुराते रहते हैं। परेशानी कितनी भी बड़ी हो मैं संभाल लूँगा, ये हंस के कहते हैं। अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान। But you love me, Daddy. तू मेरा दिल, तू मेरी जान। I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान। But you love me, Daddy. यूं तो है तू नन्हा सा, है मगर गुरु सबका। और इसी शरारत से दिल जिगर मैं हूँ सबका। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। I love you, Daddy. तू मासूम, तू शैतान। But you love me, Daddy. చకరక చీచాచో చకలోరం గండో వండో లకరకటం అక్కో టక్కో ఇడిగిడి గిడిగో ఇడిపాయ్ విడిపాయ్ చికిచకచో గిలిగిలి మల్ సులుసులు మల్ మకరక హుకుబుకురే టుకుబుకురే చకలక బిక్కో చిక్కో సిలి సిలి సిలిగో బగడదుం జగడదుం చికిచకచో. देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ। पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। इतने खुशियों भरे पलों के बीच में आज हमारी ज़िंदगी कुछ इस तरह से भाग रही है कि हमारे पेरेंट्स ना चाहते हुए भी बिजी हो जाते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि पैसों से कहीं ज़्यादा परिवार का महत्व है। तू भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा। तू जीता रहा तेरे लिए, वो मरता रहा तेरे
छोड़ के तेरी राह में लेकर खुशी वो है खड़ा हर मोड़ पे सब छोड़ के। बेटा हमें माफ़ कर दो, हम इतने बिजी थे कि तुम पर ध्यान नहीं दे पाए। बेटा हमें माफ़ कर दो, हम इतने बिजी थे कि तुम पर ध्यान नहीं दे पाए। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना ढूंढते गई मुझको जड़ मिला आबदाना मेरा साथ तेरे है ना ढूंढते तेरा पता मुझको जग मिला तू जो मिला तो हो गया मैं काबिल तू जो मिला तो हो गया सब हासिल हाँ, मुश्किल सही आसा हुई मंजिल कि तू धड़कन मैं Please give him a huge round of applause. Your thunderous claps should not stop. Indeed, it was an extravagant Whatever the need performance. is, and have true love for one another, it can last long. To prove this, we have our students who are going to put up a skit. So here they are. असंख्य किरदार निभाने का मौका मिलता है। कौन अपना है कौन पराया यह जानने का मौका मिलता है। जिंदगी को नाटक कहना ठीक भी नहीं है, यह तो एक रंगमंच है जो जीवन सिखा देता है। Here we are with one more beautiful performance by our students in the form of a skit depicting the love of a father. So sit back and enjoy. The nature has invented the safest way of bringing a new life into this world, a mother's womb. The tender beings are being brought up by the toughness of the sweat of every father. To make the child's life grow, the parents take the greatest risk of spending their entire energy of life. The love that they have on their children gives them the strength to do so. But how far the children are ready to repay? Let's watch the happy ending of King George's story. A long time ago in England, there lived a king named George. He had 3 daughters, namely Anna, Gracie, and Tina. King George loved Tina, his youngest daughter, the most. The princesses are sitting in the classroom. The teacher is seen teaching the 3 daughters of the king about respecting and obeying their parents. Good morning, madam. Good morning, princesses. Please take your seats. Thank you, madam. Do you all remember what we had learnt in the last class? Yes, madam. Okay then, who will speak first? Madam, may I speak? Yes, Princess Anna. We had learned about obeying our parents. Good, Princess Anna. Please take your seat. Madam, may I also speak? Yes, Princess Gracie. Madam, we had learned about loving and caring for our parents. Very good, Princess Gracie. Please take your seat. Yes, Princess Tina. Do you also want to share something? Yes, madam. Our parents are our first teacher and we learned everything from them. Very good, Princess Tina.
So, dear princesses, as you all know, our parents are our first teachers. Since the time you are born, your parents give you all their time, love, care, and affection, and they expect the same from you when you grow up. So always respect and love them and show the same care and affection in return. King George grew old. His daughters are also now grown up and pursuing their higher education. Seeing his daughters excel in all the places, the king decided not to rule the kingdom anymore and divide his kingdom among his 3 daughters, and wanted to spend rest of his life peacefully with his daughters. My devoted people, I am not young enough to rule my kingdom anymore. I have separated my kingdom into 3 parts. I will give the best part of my kingdom to the daughter who loves me the most. Anna, you are the eldest. Speak first. Sir, I love you as much as I love my life, my health, my beauty, and my honor. I cannot put into words how much I love you. You are more than anything else in this world to me. I will give all the land between these 2 lines on the map to you. How about you, our dearest Gracie? My lord, I love you as much as my sister, but she has not said enough. Nothing pleases me except my love for you. My only happiness comes from my love for you. Great! You can get 1/3 of my kingdom. Now, shall I give you the richest part of my kingdom? Shall I give you more than I gave your sister? Tina, speak. Speak, my dear princess. I can say nothing, my lord. Nothing? Nothing. Nothing will bring you nothing. I have taken care of you all, spending my whole life with love and affection. Now, your father is in need of relaxation for the rest of my life. Speak again. I am waiting for your answer. I cannot put my feelings into words. You give me life, loved me, so of course I love you. But I am not same as my sisters. When I marry, I will have to give my husband half of my love. But never hesitate my love for you, forever, my lord. I am saying the truth, my lord. Truth? Right from now on, I will not be your father anymore. How dare you say that to me? I don't want to see your face anymore. Because I don't have a tongue like my sisters. But I am glad with that. Go away. You have not pleased me. Why were you ever born? Go away. Don't you understand what I said? Go away from here. I know what you are doing. Take care of our father. You don't have to remind our duty.
You no more belong to this kingdom. You don't even deserve to stand here for a moment. Get away from this place. You are clever and you hide your faults. In time, people will see the truth. For you two, I will stay with each of you for 1 month. Sir, I suppose you will stay with me first, right? Sure. King George divided all his property and kingdom between his 2 daughters, Anna and Gracie, and made a beautiful palace for each one of them, whereas Tina was left with nothing. King George then lived with each of his 2 daughters for alternative months. Listen, sir. Your soldiers are always quarreling. My house is in disorder. I won't accept that. Do you mean it? Such a silly question. Be sensible. You are old. You should be wise. Why do you need to keep 100 soldiers? I beg you, send them away. Please. Darkness and devil. I made a mistake when I trusted you. You will be severely punished soon. It's with you I am punished. Get lost, you old headache. My lord, I pardon for my friend's rudeness. I could only help you to stay with your second daughter. So kind of you, Mr. Ryan. Let's go. Why is this old man coming here? Oh, sir, so happy to see you. Welcome to our house, Lord. Thank you, my dear daughter. Of course, I am happy too. Your sister has been so unkind to me. I was no more pleased to stay with her. Well, I will ask her to forgive you, Lord. You are old now. I think you should do what sister says. Sister knows better than me what you need and what not. Oh, please understand. I won't return to Anna's house. No, my lord. I think you must go to sister's house. No, my dear. I don't want to go to Anna's house anymore. You have to. As per the agreement, you were supposed to be with Anna for a month. Don't you remember? Well, I will not trouble you much. Let me be with my soldiers in the provided place without disturbing you much. Hateful! I would never accept. You better send back all your followers and I will ask one of my servants to look after you. He is not a king anymore. Why should he need all these soldiers? Exactly. Why should he need followers? No. Oh, please. Don't make our floor dirty by weeping and wasting our time. Do you think you will make me weep? No, I will not. A king will never do that. Goodbye, my daughters. Take care. It seems to be raining outside. Why did you send him? Have some courtesy, Gracie. He's your father. If you are worried too much, then you take care. We don't have to care. I am worried to look at you helpless, Lord. If you don't mind, I could suggest the best place for you to live peacefully your last days. It's your dearest daughter, Tina's house. I am sure she would accept you happily. I don't have a face to stand before her, Ryan. I have made sin against her. Lord, never think Tina same like her sisters. And sorry, Lord, without your permission, I have already sent a letter to Tina telling your situation. She must be glad to receive you. Come, let's go right now. Father,
who is coming, the great king of our kingdom. Everything must be arranged to please him. Go, do your work fast. Welcome, my lord. My house is blessed to have your presence. Thank you so much, Mr. Ryan, for bringing my father safe. I'm grateful to you. He's such a nice man. I was very much anxious about my father since I heard the news that my sisters made him mad. I could serve you to my best in this house to make you feel better, my lord. My sisters have done great harm to you. Never care about such people. No. I don't deserve to be alive. Please forgive me for what I have done to my princess, who loved me the most and was so true to me. I know you will hate me. No, Lord. How can I hate your majesty? You are the one and only ruler of this kingdom, and you'll remain same forever. We'll support you, my lord, to rule the kingdom again. What a pretty young lady. Who are you? Are you an angel from heaven? No, Lord. I'm your daughter, and this is your own kingdom. And I'll be your always lovable favorite daughter forever. Be joyful. You are with your dearest daughter. What have I to give you, dear, for your kindness and goodness? I have lost everything to your sisters. You have given me life. You have given me everything. I'm fortunate to be born for a noble soul. What more do I need except your love for me? So proud of you, dear daughter. I am happy for you. But from where did you learn all these values? Because I was always busy in the work of kingdom and had no time to teach you good values. Therefore your sisters did this to me. Father, since I was a small child, I was always taught by my teachers to respect our parents who gave us life, love, and so much affection. But my sisters did not take these values, and they will receive the same from their children. So proud of you, dear daughter. Our parents request just the 4-letter word L-O-V-E, love for us. All your parents' expectation is to lift your life high and live their rest, looking at your happiness. Have some space in your life for them to feel your presence in their later days, for they never think of leaving you alone when you were young. Let the lovely Tina from King George be your inspiration. Thank you, dear children. This skit aptly showed us the importance of school, our teachers, our parents, and how they mold the life of a passing all the stages of life together, supporting each other in every step. But often we miss out the opportunities to express our appreciation. Now, my friends are here to express how we miss the love of our brothers and sisters. Let us welcome our friends who are ready to showcase the bond between a brother and a sister. मम्मा, मम्मा, क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम रंगत का ख्याल रख लोगे और उसको स्कूल लेके चले जाओगे? रंगत,
रंगत, कहाँ हो तुम? भैया भैया मैं यहाँ हूँ। आज मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है रंगत, तो आज तुम्हारा लंच मैं बनाऊंगा। तो मुझे बताओ तुम लंच में क्या खाओगी? आज मैं लंच में मैगी खाऊंगी। प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी, तब तक मार रट्टा मार। हो पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार, रट्टा मार रट्टा मार। चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू उतार, खिस खिस के भेजा कर ले तेज धार यार, रट्टा मार ओ रट्टा मार रट्टा मार। चढ़ जा तू किताबों के पहाड़ 100 बार, रट्टा मार जरा जोर से। ओ टकपक ब्रेन को दौड़ा उसको चाबुक मार जोरदार, रट्टा मार जरा जोर से। डर के मिलेगा क्या लेगा क्या तू उखाड़, कट कट के पी जा टॉनिक जीत का यार, रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार। अरे रंगत, ये तुम क्या टीवी में लगा कर बैठी हो? क्या देख रही हो तुम? भैया मैं टॉम एंड जेरी देख रही हूँ, आइए आप भी देखिए। तुम भी क्या देख रही हो? अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, मुझे क्रिकेट लगाने दो। नहीं मुझे टॉम एंड जेरी देखना है। अब तो मैं टीवी में क्रिकेट लगा कर ही रहूंगा। नहीं हम टॉम एंड जेरी देखेंगे, आप भी मेरे साथ देखेंगे। नहीं क्रिकेट देखना है। टॉम एंड जेरी देखेंगे, टॉम एंड जेरी। ये कैसी लड़की है, इसका मैं क्या करूं? इससे मैं क्या कहूँ? ये लड़ता है, अकड़ती है, झगड़ता है, बिगड़ती है, दीवाना है, दीवानी है। But he's your best friend, yeah? But she's your best friend, yeah?
வாழ்க்கை ஒரு போர்க்களம் வேட்டையாடி பார்க்கணும் போராடி வெல்லடா போட்டி போட்டு கொள்ளடா हेलो हेलो भैया। हाँ रंगत, कैसी हो? आज इतने दिनों के बाद तुम्हारा कॉल आया। भैया प्लीज़ कोशिश करिए ना, आप जल्दी से घर आ जाइए ना, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ठीक है रंगत, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस दीपावली में मैं घर आ जाऊं और हम साथ में मिलकर दीपावली को सेलिब्रेट करें। सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साडी अखियां ने है सपने अंबरांदे ए सपने अंबरांदे बूंद बूंद जोड़ेंगे पल पल दूर दूर बह जाएंगे फिर ना समंदरा दे फिर ना समंदरा दे असी ऐथे खड़े है जाना पड़े ना कम हमको तो असी जिद ते अड़े जनूनी बड़े अगर के ना बोल एक जिंदड़ी मेरी सोहारिशा एक एक मैं पूरी करा एक जिंदड़ी मेरी सोहारिशा मुश्किल हमें रोकना एक जिंदड़ी मेरी सोहारिशा एक एक मैं पूरी करा एक जिंदड़ी मेरी सोहारिशा मुश्किल हमें रोकना तुमता भैया आप घर आ गए, वाओ मैं बहुत खुश हूँ आज। मैंने तुमसे वादा किया था ना रंगत कि मैं दीपावली में घर जरूर आऊंगा। लो मैं आ गया, ये रंगी परोड़ आवी खुशियों संग लावी हर खाए आयो हाय हाय रंगी परोड़ आवी खुशियों संग लावी हर खाए आयो हाय हाय आजानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाए मन हड़बे थी गुनगुनाए हाय 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 रंगी बरोड़ आवी खुशियों संग लावी हर खाए हयो हाय 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 मजा है जिंदगी नशा है जिंदगी धीरे धीरे चढ़ेगी हो दुआ दे जिंदगी बता दे जिंदगी That was indeed mesmerizing. Please keep going the thunderous applause.